अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडियन एम्बेसी के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी काम कराना है तो आप ये वीडियो देख लीजिए। और कुछ लोगों को कुवैत के अंदर गिरफ्तार किया गया था 2-4 दिन पहले, उनके हवाले से कुछ बड़ी अपडेट आ रही है जो कि जुआ वगैरह खेलते थे। और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो क्या वीज़ा के हवाले से। आप लोग अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और आप जान सकेंगे तो कौन से देश का जो है कुवैत सरकार वीज़ा जल्दी ही चालू करने वाली है, वो हम डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है कुवैत के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे कफिल यानी कि जो कुवैती नागरिक हैं वो भी वीज़ा का कारोबार करते हैं। लोगों को कुवैत के अंदर बुलाते हैं और उनको काम करने के लिए अलग जगहों पे छोड़ देते हैं और उनसे महीने के महीने जो भी बनता है यानी कि 50 KD, 100 KD, 200 KD जिसका जैसा हिसाब होता है वो उसके हिसाब से उनसे कफालत लेते रहते हैं और वो कामकाज बाहर लोग करते रहते हैं। तो इसी तरीके से एक कुवैती नागरिक को गिरफ्तार किया गया है जो क्या फिलीपीन के कुछ लोगों ने उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई जो थी, कंप्लेन दर्ज की थी, कानूनी कार्रवाई हुई। उसके बाद में जुर्म साबित होने के वजह से उस कुवैती बंदे को 3000 KD का जुर्माना पड़ा है और 1 साल की कैद पड़ी है। तो ये बड़ी अपडेट है। अगर आपको भी कोई इस तरीके से सताता है और आपके साथ में जुल्म करता है, किसी भी तरीके से आपकी सैलरी टाइम से प्रोवाइड नहीं करता है, तो आप ज़रूर लेबर कोर्ट जा सकते हैं और उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई वगैरह करा सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप गलत नहीं होने चाहिए। अगर आप गलत हुए तो आपके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ख्याल भी रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है इंडियन एम्बेसी के हवाले से आ रही है। इंडियन एम्बेसी ने एक बड़ा ऐलान किया है 2, 3, 4 मार्च यानी कि जो 3 दिन है वो इंडियन एम्बेसी बंद रहेगी। अगर आपका किसी भी तरीके का कोई भी काम है तो इन दिनों जो है आप इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट नहीं कर सकते और इंडियन एम्बेसी अभी इन दिनों आपका कोई भी काम नहीं करेगी क्योंकि आपकी इंडियन एम्बेसी जो है वो बंद रहेगी। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है निकल के और ये जो है महबूला एरिया में कुछ दिनों पहले यानी कि 2-3 दिन पहले लगभग 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जो क्या वो लोग जुआ खेलते थे, जुआरी बाज थे। जैसे कि आपको मालूम है काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इस तरीके का सट्टा वट्टा लगाते हैं, ये सारा कुछ करते हैं और ये कुछ देशों के अंदर जो है इलीगल तरीके से माना जाता है और हालांकि ज़्यादातर जो देशों के अंदर ये सारी चीज़ें इलीगल मानी जाती है। 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया था लेकिन उनका जो मास्टरमाइंड था, उनको चलाने वाले था, वो अभी गिरफ्तार नहीं किया गया था। लेकिन सीबीआई ने जो है उसकी इंक्वायरी की और उन 24 लोगों से कड़ी पूछताछ के बाद में जो था उसका मास्टरमाइंड फिलीपीन का बंदा रहने वाला था और उसके नीचे ये सारा कुछ, उसके इर्द गिर्द ये सारा कुछ काम करते थे। उसके इंटरनेशनल लिंक वगैरह भी सारे कुछ मिले हैं और उस बंदे को भी गिरफ्तार किया गया है। उस बंदे के पास में से 5000 KD जो है वो पैसा बरामद किया गया है और ये बड़ी अपडेट आ रही थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। अगर आप भी इस तरीके का कोई भी काम काज करते हैं तो ध्यान रखें और सावधानी बरतें, नहीं तो आपके खिलाफ भी इस तरीके की कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। और अगर इस तरीके का कोई भी इलीगल काम करते हैं तो उसको छोड़ें, अपना कोई ढंग का धंधा ढूंढें ताकि उसमें किसी भी तरीके से लोगों को भी जो है परेशानी ना हो और आपको भी परेशानी ना हो और आपके लिए हराम भी बिल्कुल ना हो। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग जो है इन चीज़ों से अवेयर रह सकें और आपको कोई भी परेशानी आती है कहीं पर भी तो इन चीज़ों से बच सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट है। जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है काफ़ी ज़्यादा कुवैत के अंदर जो है कुवैती नागरिकों को, जो कुवैत के रहने वाले लोग हैं उनको खादिम की ज़रूरत है, जो घर में काम करने वाले लोग हैं उनकी ज़रूरत है। लेकिन अगर पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड देखा जाए लेबर मार्केट का कुवैत के अंदर, तो 3 महीने के अंदर जितने भी लोग हैं कुवैत से लेबर मार्केट से 84,000 लोग जो है वो कुवैत को छोड़ चुके हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है कुवैत में खादिम लोगों की ज़रूरत है और आने वाले वक्त में जल्दी ही कुवैत के अंदर जो है खादिम वीज़ा और देशों के साथ भी चालू किया जाएगा और जैसे ही कुछ नए देशों को एंट्री मिलेगी या चालू किया जाता है उनके साथ में वीज़ा, तो हम आपके सामने ज़रूर अपडेट लेकर आएंगे। लेकिन ये बड़ी अपडेट आ रही है, पिछले 3 महीने के अंदर 84,000 लोग जो है कुवैत को छोड़ चुके हैं जो क्या वो दोबारा से कुवैत के अंदर एंट्री नहीं करना चाहते। बढ़ना चाहेंगे अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है फिलीपींस के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है फिलीपीन का अभी वीज़ा बंद है
क्योंकि कुछ फिलीपीन की गवर्नमेंट ने कुछ मांग की थी कुवैत की गवर्नमेंट से, लेकिन कुवैत की गवर्नमेंट ने उसको रद्द कर दिया था, नहीं माना थे। जैसे कि आपको मालूम है $10,000 की मांग की थी कि कोई भी बंदे का या किसी भी तरीके से इंतकाल होता है कुवैत के अंदर तो वो उनके फैमिली को, उनके गवर्नमेंट को ये सारी चीजें देंगे इस एग्रीमेंट पे साइन वगैरह, तो वो नहीं बना था। लेकिन दोबारा से जो है कोशिश की जा रही है कुवैत की तरफ से कि जल्द से जल्द जो है फिलीपीन का वीजा चालू किया जाए और जो कमबेशी हो रही है खादिम लोगों की वो जल्द से जल्द कुवैत के अंदर बुलाए जाएं और कुवैत के अंदर लाके उनसे कामकाज कराया जाए। जैसे कि आपको मालूम है अगले महीने से रमजान शुरू हो जाएंगे, तो रमजान से पहले पहले जितनी भी कमबेशी हो रही है, जितने भी लोगों की कमी पड़ रही है कुवैती को घर में, तो रमजान से पहले पहले सारे लोगों को जो है पूर्ति हो जाएगी इंशाल्लाह। इस तरीके का इनका प्लान है। बाकी जैसे ही इन फ्यूचर जो भी अपडेट आता है इसके हवाले से हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। अगर आपको भी अभी इंडिया के अंदर या किसी भी अदर कंट्री में है तो अगर खादिम वीजा पे जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि खादिम वीजा का भी काफी ज्यादा फास्ट जो है काम हो रहा है और सैलरी वगैरह भी ठीक ठाक दे रहे हैं। क्योंकि जब बंदों की वहां पे कमी पड़ रही है तो सैलरी जो है आपकी ठीक ठाक लग के आ रही है और आपको वहां पे कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप अपना काम करा के भी जा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से आ रही है और ये अपडेट आप लोगों के लिए जानना जरूरी है जो लोग कुवैत के अंदर इलीगल तरीके से रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कुवैत में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर 1 महीने का और विचार कर रही है कि लोगों को दोबारा से छूट देने का ऐलान किया जाए, लेकिन अभी इस पर कोई भी फाइनली अपडेट नहीं आई है निकल के। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने जिक्र किया था तो काफी सारे लोग बोल रहे थे कि भाई अभी ये बताइए इसका कुछ डेट वगैरह निकल कर आया है या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कोई भी अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर किसी भी तरीके का कुवैत गवर्नमेंट ने इसका डेट नहीं दिया है कि आपको 1 महीने की छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन अभी जो है इस पर सोचा विचारी चल रही है। जैसे ही फाइनली कुछ अपडेट आता है इसके हवाले से, जो इलीगल लोग हैं जिनके अकाम खत्म हो चुके हैं, कुछ भी इसमें कुछ नए रूल रेगुलेशन जो पहले चल रही थी छूट उसी के तरीके से आता है, कुछ नई गाइडलाइंस के साथ आता है, तो हम आपके साथ में जरूर शेयर करेंगे, जरूर हमारे साथ में बने रहिएगा। आप बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वीजा के हवाले से, सिर्फ और सिर्फ अभी खादिम वीजा पे जो है फोकस किया जा रहा है और अलग अलग कंट्रियां उसमें ऐड की जा रही हैं, किस कंट्री का वीजा चालू करना चाहिए किस कंट्री का नहीं। लेकिन अभी जो है वर्क वीजा जितने भी लोग कंपनी में काम करते हैं, कहीं अदर जगह पे काम करते हैं, जो 18 नंबर वीजा पे काम करते हैं, उनके हवाले से कोई भी अपडेट अभी नहीं आ रही है। अगर इसके हवाले से कोई भी अपडेट आता है तो हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। काफी सारे लोगों के सवाल जवाब यही हैं कि भाई 18 नंबर वीजा कब चालू होगा, हम कुवैत में जाना चाहते हैं तो क्या जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बिल्कुल अभी आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि खाली जो खादिम वीजा वाले हैं जो घर में काम करना चाहते हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं घर में, तो आप जरूर अपना नया वीजा लेके कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं ओनली घर के लिए। तो उम्मीद करता हूं जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से जॉब के बारे में या किसी भी तरीके से जो भी इन्फॉर्मेशन हम कुवैत के बारे में आपको दें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इस वीडियो को देख सकें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।